जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सब लोग बढ़िया होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल का क्लास नहीं ले पाए थे क्योंकि तबीयत खराब होने के कारण बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। हमने परसों की क्लास में आपको बताया भी था, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, कंबोडिया और वियतनाम। इस लेक्चर में हम कंबोडिया वियतनाम के इतिहास के बारे में, उसके जो युद्ध हुआ था अमेरिका से 1955 वाला, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। आप जान लीजिए कि इसी चैनल के माध्यम से आपको रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है, जो सनी सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सनी सर रीजनिंग आपको पढ़ा रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर चल रहा है, बहुत ही बढ़िया एक सनी सर पढ़ाते हैं। आप लोग जाके प्लेलिस्ट देखिएगा यूट्यूब पे, बहुत ही बेहतरीन टीचर आपके हैं। उम्मीद करूंगा कि निराश आप लोगों को नहीं करेंगे, ठीक है। तो जाके देखिए, विजिट करिए, सनी सर को थोड़ा सपोर्ट करिए, बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं। आगे हम बात करेंगे कंबोडिया और वियतनाम के बारे में। कंबोडिया वियतनाम हम पढ़ क्या रहे थे चीज़ें, पहले उसको हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी, क्या क्या चीज़ें आगे हमको पढ़नी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने पढ़ा था सार्क के बारे में, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें बाबू थे 8 देश। कौन कौन से 8 देश थे इसमें? आपके थे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, सॉरी ये तो आपके आसियान देश में है, ठीक है। ये आपका है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान। देखो, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश, ये 8 देश आपके आते हैं किसमें, सार्क में आते हैं। देखो हम शॉर्ट में लिखे हैं, समझ में। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, आसियान को पढ़ रहे थे। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें हमने पढ़ रहे थे कितने देश बाबू, 10 देश पढ़ रहे थे, जिसमें से 10 देश में से कितने देश हमने निपटा दिया था उसको भी थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे इन 10 देशों में कौन कौन से देश आते हैं। देखो इसमें आपका एक आता है म्यांमार, उसके बाद है थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। उसके बाद क्या है बाबू, ब्रुनेई। देन आपका एक और है फिलीपींस, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं फिलीपींस। कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 देश हो गए आसियान में, ठीक है। तो आसियान में हमने म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया को पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे वियतनाम और ये आपका कंबोडिया और वियतनाम को हम पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। कंबोडिया और वियतनाम को हम पढ़ेंगे आज। तो कंबोडिया और वियतनाम का आप देखिए, पहले इसकी स्थिति है कहाँ बाबू, ये पूरा एशिया का नक्शा है, आप जानते ही हैं, एशिया का पूरा मानचित्र है ये। यहाँ पे आप देखेंगे एक जगह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये है कंबोडिया। ये क्या है बाबू, कंबोडिया है। इसकी राजधानी यहीं पर है नॉमपेन, नॉमपेन इसकी राजधानी है। अभी नेक्स्ट कलर से हम करेंगे, ये आपका है, इसका ब्लैक ले लेते हैं। देखो ये आपका है वियतनाम, वियतनाम ये है आपका है, ठीक है। और वियतनाम की राजधानी कहाँ बाबू, ये है हनोई, यहीं पर इसकी राजधानी है, ठीक है। तो इन 2 देशों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चीज़ें आपको क्लियर दिखाई दे रही हैं, तो सब कुछ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो कंबोडिया की राजधानी है नॉमपेन और वियतनाम की राजधानी है हनोई, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले लाओस की स्थिति, ये कंबोडिया की स्थिति हम देख लेते हैं, ठीक है। चीज़ें आपको क्लियर दिख रही हैं क्या? हाँ क्लियर दिख रहा है, ठीक है, क्लियर दिख रहा। ये है आपका क्या बाबू, कंबोडिया, सॉरी सॉरी, ओहो, ये आपका क्या है, कंबोडिया आपका है ये। तो कलर थोड़ा चेंज करते हैं। देखो ये आपका है क्या, कंबोडिया, कंबोडिया। इसकी राजधानी नॉमपेन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। क्या बाबू, नॉमपेन इसकी राजधानी है, ठीक है। कंबोडिया में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे इसकी आधिकारिक भाषा क्या है, कंबोडिया, कंबोडिया की आधिकारिक भाषा है बाबू क्या, किंग, आधिकारिक नाम इसका क्या है, किंग, इसका कंबोडिया का इसका आधिकारिक नाम है किंगडम ऑफ कंबोडिया, किंगडम ऑफ कंबोडिया इसका आधिकारिक नाम है। और इसकी राजधानी है नॉमपेन, नॉमपेन इसकी राजधानी है। कंबोडिया की मुद्रा है कंबोडियन रियल, कंबोडियन रियल इसकी जो है मुद्रा है या इसकी करेंसी है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी है खमेर,
खमेर इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो क्वेश्चन पूछेगा उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। थोड़ा इसका इतिहास था वो भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय धर्म बाबू यहाँ पर देखिए, बौद्ध धर्म यहाँ का राष्ट्रीय धर्म है। और स्थान ये कहाँ पे बिलोंग करता है? दक्षिण पूर्वी एशिया में ये बिलोंग करता है। और इसकी सीमा किन देशों से लगती है? थाईलैंड, लाओस और वियतनाम से इसकी सीमा लगती है। अंकोर वाट का मंदिर देखो, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और ये विष्णु भगवान को समर्पित है। हिंदू मंदिर विश्व का सबसे बड़ा जो है हिंदू मंदिर है। कहाँ पे? कंबोडिया में। कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है हिंदू मंदिर, ठीक है। और ये अंकोर वाट के नाम से फेमस है, ठीक है। और इसको जो है अंकोर वाट का जो मंदिर था उसको बनवाया किसने था? तो उसको जो है आपका सूरवर्मन ने बनवाया था, ठीक है। और यहाँ की खासियत क्या है? देखो, विष्णु भगवान को यह मंदिर समर्पित है, विष्णु भगवान को यह मंदिर समर्पित है। और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी ये आता है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी इसको शामिल किया गया है। साथ ही कंबोडिया का राष्ट्रीय प्रतीक है ये, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बाबू। कंबोडिया में आप देख रहे हैं भारत में सबसे ज्यादा हिंदू निवास करते हैं, लेकिन सूरवर्मन ने कहाँ बनवाया था? कंबोडिया में जाके बनवाया था। कौन सा मंदिर बाबू? ये आपका हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर, ठीक है। तो अंकोर वाट का मंदिर इसको बनवाया किसने था? इसको बनवाया था सूरवर्मन ने बनवाया था। और यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो मेकांग नदी है, कंबोडिया से होकर ये बहती है, ठीक है ना। बात करें गोल्डन ट्रायंगल की, तो स्वर्णिम त्रिभुज जिसको बोला जाता है वो इसमें नहीं शामिल होता है। स्वर्णिम त्रिभुज में हमने आपको बताया था 3 देश आते हैं, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। कंबोडिया इसमें विजिट नहीं करता है, ये भी चीज़ें आप याद करिए। और गोल्डन ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? वो सॉरी क्लास ठीक है यार। हो घबरा गया क्या? एक सेकेंड थोड़ा वेट करिए। हाँ आ गया। देखो, गोल्डन ट्रायंगल हमने आपको बताया था, गोल्डन ट्रायंगल में कितने देश आते हैं बाबू? गोल्डन ट्रायंगल में 3 देश आते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस आता है इसमें, ठीक है। और स्वर्णिम त्रिभुज जिसको हम क्या बोलते हैं बाबू? अफीम उत्पादन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस इसमें इंपॉर्टेंट देश हैं, ठीक है। 3 देशों में ये 3 देश आते हैं। बात करें एलिफेंटा माउंटेन की, एलिफेंटा जो पर्वत है वो कहाँ बाबू स्थित है? ये कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। साथ ही अभी अपन बात करेंगे इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की हम बात करेंगे कंबोडिया के। देखो सबसे पहले क्या है बाबू? कंबोडिया। कंबोडिया का आधिकारिक नाम क्या है? तो किंगडम ऑफ कंबोडिया। किंगडम ऑफ कंबोडिया मैंने आपको बताया था, ऊपर आप देखेंगे आपको मिल जाएगा। देखो इसमें क्या है? किंगडम ऑफ कंबोडिया, किंगडम ऑफ कंबोडिया इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे याद करने लायक, जैसे सूरवर्मन ने इसको जो बनवाया था अंकोर वाट का, हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर है ये। कंबोडिया की राजधानी क्या है बाबू? नॉम पेन इसकी राजधानी है। कंबोडिया की मुद्रा क्या है? तो रियल इसकी मुद्रा है, ठीक है ना। बात करें कंबोडिया की आधिकारिक भाषा क्या है? तो खमेर इसकी आधिकारिक भाषा है। कंबोडिया का राष्ट्रीय धर्म क्या है? तो बौद्ध धर्म इसका राष्ट्रीय धर्म आता है, ठीक है ना। चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। कंबोडिया किस क्षेत्र में स्थित है? तो कंबोडिया बाबू आपका दक्षिण पूर्वी एशिया में ये स्थित है। कंबोडिया की सीमा किन देशों से लगती है? थाईलैंड, लाओस और वियतनाम के सीमा इसके लगती है। आपको मैंने मैप में दिखाया था, तो कुछ चीज़ें आपको इस तरीके से भी याद होनी चाहिए। कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है ना बाबू। सारी चीज़ें मैं ही एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको थोड़ा एफर्ट कर लगाना पड़ेगा ना। तो देखते रहिए कहाँ पे कौन सी सीमा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। बात करें अंकोर वाट किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु देवता को समर्पित है, ठीक है। अंकोर वाट का निर्माण किसने करवाया था? सूरवर्मन ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है ये बाबू, पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। याद करिए इसको। अंकोर वाट क्या है? अंकोर वाट क्या है बाबू? विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है अंकोर वाट, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है ये क्या? अंकोर वाट। कौन सा स्थल कंबोडिया का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है? तो ये अंकोर वाट का मंदिर यहाँ का जो राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। कंबोडिया की कौन सी प्रमुख नदी बहती है? तो कंबोडिया में कौन सी प्रमुख नदी बहती है बाबू? मेकॉन्ग नदी बहती है। कंबोडिया निम्न में से किस क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो ये गोल्डन ट्रायंगल में नहीं शामिल है बाबू, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, आसियान में ये शामिल है।
गोल्डन ट्रायंगल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोल्डन ट्रायंगल अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हमने आपको बताया गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट। तो गोल्डन क्रेसेंट में कितने देश? 3 देश। कौन कौन से 3 देश बाबू? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, थाईलैंड और लाओस इसमें जो है शामिल है। एलिफेंटा माउंटेन कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा का माउंटेन बाबू कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कंबोडिया की, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इससे आगे अब नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा पूछेगा ही नहीं। हम बात करें वियतनाम की, तो वियतनाम का आधिकारिक नाम क्या है बाबू? वियतनाम का आधिकारिक नाम क्या है? इसका आधिकारिक नाम है सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। इसकी राजधानी है हनोई, ठीक है ना। इसकी राजधानी कहाँ? हनोई। सबसे बड़ा शहर है हो ची मिन सिटी, जो जिसका पुराना नाम था उसका सैगॉन, इसका पुराना नाम था। सागवन नहीं बाबू, सैगॉन, सैगॉन इसका पुराना नाम था। और ये मुद्रा कहाँ के बाबू? इसकी मुद्रा है डोंग, वियतनामी डोंग। और ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वियतनामी। राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म है। और इसका स्थान कहाँ पे है? दक्षिण पूर्वी एशिया में ये बिलोंग है। और इसकी सीमा चाइना, लाओस और कंबोडिया से लगती है। चाइना, लाओस और कंबोडिया से। इसकी तट रेखा दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चीन सी के किनारे स्थित है। राष्ट्रीय नायक कौन है? हो ची मिन। जैसे राष्ट्रीय नायक आपके भारत के कौन बाबू? राष्ट्रपिता वो महात्मा गांधी जी है। वैसे इस देश का, ठीक है, ये वियतनाम का जो राष्ट्रीय क्या बोलते हैं राष्ट्रीय नायक थे वो हो ची मिन थे। इनकी कहानी आप देखेंगे, जैसे वियतनाम युद्ध कब हुआ था बाबू? 1955 से 1975 में ये चला था। उत्तरी वियतनाम वर्सेस दक्षिणी वियतनाम इसमें जो है लड़ाई कर रहे थे। और साथ में यूएसए और प्लस रूस, रसिया, साथ में रसिया भी इसमें जो है इंक्लूड था। इनका इतिहास हम देख लेते हैं। पहले इसको हम देख लेते हैं। मेकोंग नदी जो है यहाँ पर जो है बहती है, डेल्टा बनाती है, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है बाबू? वियतनाम का अर्थ होता है वियत धन नाम, यानी कि दक्षिण में रहने वाले लोग। वियतनाम इसका क्या होता है बाबू? दक्षिण में रहने वाले लोग। हम बात किसकी कर रहे थे बाबू? बात कर रहे थे वियतनाम युद्ध की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध को आप समझिएगा बाबू, सही से इसको आप समझेंगे तो ठीक रहेगा। देखो हम वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखो सॉरी, इसको थोड़ा हम जूम करते हैं और वियतनाम को हम थोड़ा इसको कलर कर देते हैं, ठीक है, वियतनाम को, ताकि चीज़ें आपको सही से समझ में आए। देखो ये है वियतनाम, ठीक है ना। सॉरी, तो लाओस को रंग रहे हैं। ये है वियतनाम, बॉर्डर इसका देखिए, ये है वियतनाम। देखो वियतनाम ये है आपका, इसको हम रंग देते हैं सही से। और ये वाला दूसरे कलर से करते हैं, बताने में आपको आसानी होगी, ठीक है। देखो ऊपर वाला क्या है बाबू? उत्तरी वियतनाम, और नीचे वाला है दक्षिणी वियतनाम। जब युद्ध हुआ था, जब युद्ध प्रारंभ हो रहा था, तो अंग्रेजों यानी कि ये अमेरिका वाला जो था, अमेरिका और रूस वाले जो थे, वो यहाँ पे 17वीं डिग्री मतलब 17 डिग्री समानांतर रेखा, 17 डिग्री समानांतर रेखा इसको खींचना चाहते थे। क्या समानांतर रेखा? 17 डिग्री समानांतर रेखा, यही था ना, 17 डिग्री समानांतर रेखा में भी यही था, ठीक है। तो हुआ क्या, ये वाला था आपका बाबू क्या? उत्तरी, सेकेंड कलर, हाँ, ये था आपका उत्तरी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम। और ये नीचे वाला आपका था दक्षिणी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। यहां पर हो गया शीत युद्ध, शीत युद्ध हुआ। और शीत युद्ध देखो होता क्या है, शीत युद्ध डायरेक्टली दो देश आपस में लड़ते नहीं है, जैसे चाइना सॉरी यहाँ पे रसिया और यूएसए की ये लड़ाई थी, यानी कि अमेरिका और रूस की ये लड़ाई थी। लेकिन बेचारे फंसे कौन? ये वियतनाम वाले। तो इन लोगों ने क्या किया, ये 17 डिग्री समानांतर रेखा यहाँ पे बीच में खींच दिया और ऊपर कर दिया उत्तरी वियतनाम, नीचे कर दिया दक्षिणी वियतनाम। तो ये हुआ क्या हुआ, इसमें क्या, दक्षिणी वियतनाम की सेना, ठीक है, दक्षिणी वियतनाम की सेना और यूएसए, ठीक है, यूएसए और दक्षिणी वियतनाम की सेना मिलकर मार रहे हैं उत्तरी वियतनाम की सेना को। अब बताओ, अपने ही देश में ये चीजें हो रही थी,
फिर देखो ये चीजें हुई कहाँ से थी, सबसे पहले ये समझिए। रूस चाहता था कि उत्तरी वियतनाम जो है, जो रूस चाहता था कि ये वियतनाम रूस के फेवर में आ जाए, यूएसए चाह रहा था कि वियतनाम जो है यूएसए के फेवर में आ जाए। तो यहीं से मोड़ लेता है शीत युद्ध का। तो इन रूस ने और अमेरिका ने किया क्या, बीच में से एक रेखा बना दी, 17 डिग्री समानांतर रेखा, 17 डिग्री समानांतर रेखा बीच में से बना दी। तो ऊपर का हो गया उत्तरी वियतनाम, नीचे का हो गया दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम जो था ये चला गया रूस यूएसए के फेवर में, यूएसए के फेवर में ये चला गया, और ये आ गया रूस के फेवर में, ठीक है, रसिया के फेवर में ये आ गया, ठीक है ना। तो हुआ क्या था, दक्षिणी वियतनाम की सेना और यूएसए मिलकर मार रहे थे उत्तरी वियतनाम की सेना को और रूस को, ठीक है। और रूस की सेना और उत्तरी वियतनाम की सेना मिलकर मार रही थी दक्षिणी वियतनाम की सेना को और यूएसए यानी कि अमेरिका को। तो ठीक है, ये चीजें आप समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो रसिया और उत्तरी वियतनाम की सेना मिलकर मार रही थी किसको, दक्षिणी वियतनाम की सेना को, और यूएसए को मार रही थी, ठीक है। और यूएसए और दक्षिणी वियतनाम की सेना मिलकर मार रही थी किसको बाबू, उत्तरी वियतनाम को और रसिया को मार रही थी। दोनों देश आपस में नहीं लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे दो देश, एक देश को काट कर, एक देश को बीच से 38 डिग्री था इसका, क्या 17 डिग्री, ऐसे मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, तो मेंशन करिएगा। 17 डिग्री समानांतर खींच दिए, तो एक ही देश में ये दोनों लड़वा दिए, ठीक है। तो यहाँ का एक लीडर था हो चिन मिन, हो चिन मिन सिटी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ का लीडर था, उसको ये बात पता चल गई कि हम ही को ये लोग लड़वा रहे हैं। तो हो चिन मिन ने क्या किया, बोला कोई 17 डिग्री समानांतर रेखा नहीं रहेगी, कोई रेखा नहीं रहेगी, ना कोई उत्तरी वियतनाम ना दक्षिणी वियतनाम, पूरा वियतनाम हमारा है, ठीक है। तो पूरा वियतनाम इसका है। तो इसने अपना एक संगठन बनाया और सभी वियतनामियों को मिला लिया और बोला मारो रूस को, मारो इसको अमेरिका को, ठीक है। तो दोनों देशों को मारना स्टार्ट कर दिए। कौन, ये हो ची मिन और इनके जो वियतनामी लोग थे, ये किसको मारे, रसिया को मारे। रसिया वहां से तो भाग गया, कुछ दिन में रसिया वहां से निकल लिया। फिर अमेरिका बचा, तो अमेरिका को भी ये लोग मार दिए, ठीक है। कैसे मारे, देखो इसके नीचे सुरंग बना दिए, ठीक है ना। सुरंग इसके नीचे बना के अमेरिकी सेना आती थी और बीच बीच में गड्ढा भी बनाते थे, ऐसे देखो गड्ढा बना के यहाँ पे तीर रख देते थे, ऐसे करके तीर, ठीक है। और ऐसे तीर रखते थे ना, तो एक ही नहीं दो ऐसे तीन बना देते थे, ताकि एक से निकले तो दूसरे में जाए। अमेरिकी सेना यहाँ से भागी थी बाबू, दुम दमा के भागी थी, नहीं बोलते दुम दमा के भागना। तो यहाँ से अमेरिकी सेना ऐसे भागी थी, जहाज से लटक कर भागी थी। तो वियतनाम में सुरंग एकदम बना दिया। अमेरिका ने यहाँ पे 27 करोड़ बम जो है गिरा दिया बाबू, 27 करोड़ बम। इतना छोटा सा तो वियतनाम है, कितना बाबू, 27 CR बम जो है ये यूएसए ने गिराया, यूएसए ने यहाँ पे गिराया। और रसिया ने कम गिराया क्या बाबू, रसिया ने भी यहाँ पे 10 करोड़ से ज्यादा बम गिरा दिया। टोटल 37 करोड़ बम, 37 करोड़ बम वियतनाम पर गिराया गया और लोग सुरंग बना के नीचे रहने लगे। तो चीजें थोड़ा नॉर्मल हुई, अमेरिकी सेना भाग गई और रसिया भी वहां से भाग गया। तो ये सब देखते हुए भारत ने इनको क्या उपाधि दी बाबू, अंकल की उपाधि दी। तो इनको बोला गया अंकल हो। ये वाला हो नहीं कि सुना था ना हो, कहाँ गई हो, ये वाला हो नहीं, हो इनका जो है नाम था क्या, हो ची मिन, हो ची मिन इनका जो है नाम था, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। कब ये युद्ध हुआ था बाबू, 75 तक हुआ था, 1955 में 75, ठीक है, 55 में 75 तक ये युद्ध हुआ था, ठीक है। हो ची मिन यहाँ के मेन लीडर उभर के आ गए, उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम सब कुछ समाप्त हो गया। रसिया को भागना पड़ा, अमेरिका को भी यहाँ से भागना पड़ा, ठीक है। तो ये सब चीजें हो जाती हैं। आगे अपन बात करेंगे, अभी इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम, ठीक है ना। इसको थोड़ा छोटा करें। देखो हो ची मिन सिटी यही है, यही है हो ची मिन सिटी। इसको पहले सैगोन के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम हो ची मिन सिटी हो गया, ठीक है ना। तो कंबोडिया तो पढ़ ही लिए हैं, हम बात करें वियतनाम की। वियतनाम का सारा थ्योरी हमने देख लिया कैसे क्या चीजें हैं। अभी इसका हम MCQ करा देते हैं बाबू, ठीक है। MCQ में क्या है, वियतनाम का आधिकारिक नाम क्या है। तो वियतनाम का आधिकारिक नाम क्या है बाबू, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम इसका जो है राष्ट्रीय या आधिकारिक नाम या ऑफिशियल नेम है, ठीक है। ये हो गया रहा आज यार, समझ नहीं आ रहा कुछ, तबीयत नहीं सही है एक तो, दूसरा तो ये
देखो वियतनाम की राजधानी कहाँ बाबू, वियतनाम की राजधानी है हनोई, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वियतनाम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वियतनाम का सबसे बड़ा शहर हो ची मिन सिटी है। क्या बाबू, हो ची मिन सिटी, हो ची मिन सिटी जो पड़ा, पहले इसका नाम था सैगॉन, अभी इसका नाम पड़ गया हो ची मिन सिटी। किसके नाम पे पड़ा, हो ची मिन के नाम पर यह सिटी रखा गया इसका नाम। नेक्स्ट हम बात करेंगे हो ची मिन सिटी का पुराना नाम क्या था, तो सैगॉन इसका पुराना नाम था, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वियतनाम की मुद्रा क्या है बाबू, वियतनाम की मुद्रा है डोंग, डोंग इसकी जो है ऑफिशियल करेंसी है। नेक्स्ट है वियतनाम का प्रमुख भाषा कौन है, ऑफिशियल लैंग्वेज वियतनामी है इसकी। वियतनाम का प्रमुख राष्ट्रीय धर्म कौन सा है, तो बौद्ध धर्म जो है इसका राष्ट्रीय नाम है, राष्ट्रीय धर्म है। वियतनाम किस क्षेत्र में स्थित है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में वियतनाम स्थित है, ठीक है ना। फिर हम बात करें वियतनाम की सीमा किन देशों से लगती है, तो चाइना, लाओस और कंबोडिया से इसकी सीमा लगती है, ठीक है ना बाबू। फिर हम बात करें वियतनाम किस सागर के किनारे स्थित है, तो दक्षिण चीन सागर के किनारे ये वियतनाम की सीमा स्थित है। वियतनाम के राष्ट्रीय नायक कौन माने जाते हैं, तो राष्ट्रीय नायक हो ची मिन जो है माने जाते हैं। सैगॉन नाम पुराना था, इनके नाम पर हो ची मिन सिटी रखा गया, ठीक है ना। और वियतनाम युद्ध कब हुआ बाबू, 1955 से 1975 तक ये युद्ध चला था, हमने पूरी कहानी आपको बताई थी। वियतनाम युद्ध किसके बीच हुआ था, तो उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम और यूएसए के बीच, साथ में ये रसिया भी था, ठीक है, साथ में रूस भी था इसमें। रूस तो भाग गया, रूस भागा, लेकिन इसकी पिटाइया हुई विधिवत, किसकी, अमेरिका की पिटाई यहाँ पे विधिवत रूप से हो गई थी। हमने आपको बताया नहीं, ये बताओ गड्ढा करके, यहाँ पर गड्ढा करके क्या होता था, ऐसे तीर लगा देते थे, और एक तीर नहीं, तीन तीन चार चार तीर लगाते थे। अभी खुद ही बताओ, अमेरिकी सेना का हालत वो खराब हुआ था कि भाग गए। अभी इसमें आपका अगर पैर चला जाता, आप खुद ही सोचो निकालने में क्या हालत हुई होगी। और नीचे से नट बोल्ट लगा के कसे भी थे, ताकि कोई निकाल के लेके इसको निकाल के भागे ना, निकालने जाएंगे तो पूरा पैर ये आपका काटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया था, अमेरिकी सेना लटक के भागी थी, किस पे, जहाज पे, नीचे ऊपर से रस्सी फेंका गया था और वहां पर जो है लटक के भागे थे अमेरिकी सेना वाले, ठीक है ना। वियतनाम की प्रमुख नदी कौन सी है बाबू, वियतनाम की प्रमुख नदी मेकांग नदी है, ठीक है ना। कौन सी नदी, मेकांग नदी है। वियतनाम का अर्थ क्या होता है, दक्षिण में रहने वाले लोग, इसका जो है नाम है दक्षिण में रहने वाले लोग। सारे क्वेश्चन हमने करा दिए आपको, उम्मीद करता हूं कि सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और यहाँ पे कुछ चीजें अभी आपको और हम बता देते हैं, जैसे आपको जाना पड़ेगा मैप में, एशिया का मैप आप लोग खोलिए, एशिया का मैप खोलिए, एशिया का मैप, ये रहा एशिया का मैप, ठीक है। इस एशिया के मैप में हम बता रहे थे क्या चीज बाबू, ओके है क्या, हाँ ओके है। देखो सबसे पहले तो आपको सभी देश हम दिखा देते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था। ये है मालदीव, ठीक है ना, सबको हम डिनोट भी कर देते हैं। ये है मालदीव, चीज़ें आप देखिए सही से, आपको याद करवा रहा हूँ ताकि आपको रूम पे जाके याद करने की ज़रूरत ना पड़े या घर पे याद करने की ज़रूरत ना पड़े। ये है मालदीव, मालदीव या मालद्वीप। ये है श्रीलंका, ये है बाबू श्रीलंका। अभी ये इतना बड़ा आपको दिखेगा क्या, भारत, क्या है, भारत। ये है पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान, ठीक है, ये है नेपाल, हाँ ये है नेपाल, ये है भूटान, ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश। फिर ये है आपका म्यांमार, म्यांमार। ये है थाईलैंड, ये है आपका लाओस, ये है कंबोडिया, और ये है आपका वियतनाम, ये है आपका वियतनाम। तो इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी, सभी चीज़ हमने यहाँ पे बता दिया है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे मलेशिया के बारे में, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपींस, इंडोनेशिया के बारे में। 4-5 देश और बचे हैं, आसियान आपका खत्म हो जाएगा। देन हम बात करेंगे, देखो इसमें एक चीज़ और थी,
फ्रेंच ईस्ट इंडिया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया में थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया आता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया, इसमें 3 देश आते हैं। कौन कौन से देश आते हैं बाबू? आपका थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया आता है। ठीक है, इसको थोड़ा फ्रेंच ईस्ट इंडिया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया में 3 देश कौन कौन से बाबू? लाओस, कंबोडिया, सॉरी ये थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। थाईलैंड, थाईलैंड, लाओस, एक है कंबोडिया। ठीक है, तो ये 3 देश आते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसकी बाबू? मलेशिया की। मलेशिया के बाद हम इंडोनेशिया पढ़ लेंगे, ब्रुनेई, फिलीपींस छोटा छोटा आपका है, सॉरी फिलीपींस नहीं, ब्रुनेई और ये तिमोर लेस्ट, सिंगापुर, ये छोटा छोटा है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, साथ में ही। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तबीयत थोड़ा ख़राब होने की वजह से इसलिए लेक्चर नहीं जा पाता है, और टाइफाइड हो गया, मैं आपको बता दूँ टाइफाइड हो गया मुझे। तो तबीयत जो ठीक रहती है तो वीडियो बना लेता हूँ, तबीयत नहीं ठीक रहती है तो नहीं बना पाता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से हमेशा क्षमा प्रार्थी हूँ, आप लोग माफ़ करिएगा मुझे। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, और ये क्लास आप लोग डेली देखते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिए बाबू, पढ़ाई मत छोड़िएगा। ठीक है ना? मान लो अगर ये क्लास आपको नहीं मिल रहा है तो दूसरा कोई क्लास जाके देखो। चैनल पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर जाके बहुत सारे मेरे टॉपिक पड़े हुए हैं, जाके आप देख सकते हैं। या तो आप कहीं और से पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और से पढ़ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मुझे मेरे से ही पढ़िए। देखो खान सर से मैंने पढ़ा था, ये चीज़ें मैंने आपको बताई, और उन्हीं का जो मैं चेला हूँ, खान सर का मैं चेला हूँ। ठीक है, तो खान सर से पढ़ा और आप लोगों को उन्हीं की स्टाइल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चीज़ें आपको सही से समझ में आ रही होंगी, इसलिए थोड़ा आपको उस मतलब खान सर के ही अंदाज में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो उनका अंदाज निराला है, खान सर तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन उनके पैरों की धूल बनना चाहते हैं बाबू। ठीक है ना? तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।